स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 में जिस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आपका क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है सेम दोस्तों उसी तरह का आपका जो पेपर लेकर आ गए हैं, ठीक है। आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसा आएगा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा उसी प्रकार का आपका एग्जाम 2024 में प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है, और डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलने वाला, ठीक है। इस बार दोस्तों बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दो, ठीक है, और टारगेट कितना है 90%, और ये दोस्तों बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, 90%। तो चलिए आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सोशल साइंस को टारगेट किए हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में साइंस को टारगेट करेंगे, ठीक है, फिर मैथ को टारगेट करेंगे, हिंदी को करेंगे, इंग्लिश को करेंगे, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है आपका सभी को टारगेट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका 90% कोई छीन ना सके, ठीक है। साथ में दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर लिखा है जेक, ठीक है, उसके बाद लिखा है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची क्लास 9th एग्जामिनेशन टारगेट किया 2024 को। सारा एमसीक्यू रहने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू रहेगा। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान इनके सोशल साइंस को हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका जो पूरा समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक इसका जो है 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्व करते ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोग जो है डायरेक्ट में तहलका मचा सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए लिखा है सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जो पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने रखा गया है, कहता है टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय किया था, ठीक है। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे, एकजुट हुए थे, जिन्होंने जल सेना गठन करने का निर्णय किया था। तो यहां पर दोस्तों जो टोटल जो लोग थे वो आप सभी का 7000 थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का था मेनर क्या था। तो मेनर क्या है दोस्तों आपसे पूछा, तो मेनर एक प्रकार का स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स को ही मेनर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 का ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर कहता है रूसी शासक जार, ठीक है, निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया। तो रूसी का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय यानी कि जार निकोलस दूसरा, ठीक है, जो कब दोस्तों अपना त्याग पत्र वो दे दिया था, ठीक है। तो सत्ता से जो त्याग पत्र दिया था वो दिया था आप सभी का 2 मार्च 1917। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 4 नंबर पूछा है कुल्लक से क्या समझते हैं, कुल्लक किसको कहते हैं। तो कुल्लक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखिए आपका जो कुल्लक का जो मेन मतलब है वो होता है किसान की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत को ही कुल्लक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 5 नंबर कहता है नाजी मुथ लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो ये आप सभी का दोस्तों 1922 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर आपसे पूछा गया है कि इवेल्यूशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, ठीक है। तो इवेल्यूशन से दोस्तों नाजियों का क्या तात्पर्य था, तो इसका मतलब होता है कि गैस चेम्बरों में मृत्यु को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, यानी कि जर्मन में जो मुद्रा होता है पैसा होता है, ठीक है,
तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? जैसे भारत का जो मुद्रा को रुपया कहते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जर्मन का भी पैसा होता है, ठीक है, तो उस पैसा का क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मार्क। जर्मनी के मुद्रा को मार्क कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, तो 8 नंबर आपसे पूछा है भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? ठीक है, तो भारतीय वन कानून दोस्तों कब पारित हुआ? तो ये आपसे भी 1865 ईस्वी में, ठीक है, 1865 ईस्वी में दोस्तों आपका भारतीय आपका जो है वन कानून जो पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्रश्न हम लोग अभी तक सोल्व किए। ठीक है, जो लाइक नहीं किया जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपसे 9 नंबर पूछा है कि स्लीपर कहां लगते हैं? ठीक है, जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। तो स्लीपर दोस्तों कहां लगता है? जिस पर यात्री लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, तो स्लीपर आपका जो है वो रेल के डिब्बे में रहता है, जहां यात्री लोग जो है क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का था भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। तो कौन से जानवर के साथ घूमते हैं चलवासी चरवाहे के जो लोग होते हैं? ठीक है, भारत में तो ये जो जानवर है दोस्तों जिनका नाम है, क्या नाम है? तो भेड़ तथा बकरियों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर कहता है धार क्या होता है? तो धार क्या होता है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो धार दोस्तों उच्च पर्वतों में चारागाह को ही जो है धार कहा जाता है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर कहता है किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? तो कहां दोस्तों सबसे पहले कृषि क्रांति हुआ था? तो सबसे पहले जो कृषि क्रांति हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 13 नंबर आपसे पूछा है 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दोस्तों 1930 के दशक में क्या चीज प्रचलित हुआ? ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिट्टी भरी आंधी। ठीक है, तो यहां पर दूसरा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 14 नंबर कहता है सर्वप्रथम एक द्वितीय क्रिकेट मैच खेला गया। ठीक है, सबसे पहले द्वितीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो ये जो खेला गया था वो आप सभी का 1971 ईस्वी में खेला गया था। ठीक है, तो 1971 जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 15 नंबर कहता है कि शोकक्लोसत कहां तक वस्त्र पहनते थे? शोकक्लोसत दोस्तों कहां तक अपना जो वस्त्र को कपड़ा को धारण करते थे? ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घुटने तक ही अपना कपड़ा पहनते थे। ठीक है, शोकक्लोसत। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि मनोक जी, ठीक है, कोवासजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लागन अधिकारी थे? तो कौन से शहर में दोस्तों लागन अधिकारी थे? मानोक जी। ठीक है, तो यहां पर जो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूरत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 17 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो भूभाग है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो कितना है? ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 18 नंबर प्रश्न कहता है भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत दोस्तों कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वो आप सभी का, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, पृथ्वी का उत्तर में। चलिए तो इस प्रकार से 18 प्रश्नों को अभी तक सोल्व किए। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 19 नंबर पूछा है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलकर स्थान पर स्थित है? ठीक है, भारत का दोस्तों कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है?
यानी कि एक भारत का स्थान बताना जहां तीन सागर जो है एक साथ मिलता है, ठीक है। तो वह जो कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चलिए ठीक है, जो कि उत्तर में है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत, भारत क्यों एक प्रायद्वीपीय है, क्योंकि ये जो भारत है 3 और समुद्र से घिरा है, ठीक है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय कहते हैं, द्वीपीय नहीं कहते हैं। द्वीपीय जो 4 और समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। तो जो है निम्नलिखित यानी कि इनमें से कौन जो है नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, यहाँ पर जो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तिब्बत मतलब चीन, ठीक है, चीन में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा है कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों कहां होता है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानसीरम, ठीक है। कहां हो जाएगा, मानसीरम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न पूछा है, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। यानी कि जो रबी फसल के लिए, जो कि रबी फसल जो कि ठंडे में बोया जाता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, तो उस फसल में जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, महावट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न कहा गया है, लू शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, मतलब लू का मतलब क्या होता है। तो लू का मतलब ही दोस्तों, लू सुनने का मतलब है गर्म हवा, ठीक है, जो कि गर्मी के जून जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गर्म हवा को ही लू कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर प्रश्न कहता है, यानी कि 25 नंबर, ठीक है, कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। रबर बनता है, ठीक है, उसका संबंध कौन से वनस्पति से किया जाता है, ठीक है, यानी कि कौन किस प्रकार के वनस्पति से रबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कहता है, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। जो तिब्बत में जंगली गधा पाया जाता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो आप सभी का है क्यांग, क्यांग है, ठीक है। जो गधा है जो कि आपका तिब्बत में पाया जाता है जंगली गधा, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्यांग है। चलिए आगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता मतलब कि वहां का जो एजुकेशन का कंडीशन सबसे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, शिक्षा सबसे बेहतर तलाश में पाया जाता है, ठीक है। तो केरल राज्य में दोस्तों, भारत का जो केरल राज्य है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो मिलता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 28 नंबर आपसे पूछा है, स्थल और जल में निवास करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं, ठीक है। जो स्थल यानी कि भूमि और जल पानी दोनों में रहता है, ठीक है। जो मेंढक है दोस्तों बैंग, ठीक है, वो आपका फ्रॉग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो धरती पे भी रहता है और पानी पे भी रहता है, ठीक है, यानी कि भूमि और पानी दोनों पे। तो उसको क्या कहेंगे, तो वैसे जीव को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उभयचर कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका जल और थल दोनों में रहता है, उभयचर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी का 29 नंबर प्रश्न पूछा है, ठीक है, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है देश के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आंतरिक मतलब होता है अंदर का चीज, ठीक है। 30 नंबर कहता है, एक मध्य यूरोपीय देश है, ठीक है, मध्य यूरोपीय देश कौन है, यहाँ पर पोलैंड है या फिर अफ्रीका है या फिर जापान है या फिर ब्राजील है। तो मध्य यूरोपीय देश इसमें कौन है, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोलैंड इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है, आजीवन धान का राष्ट्रपति कौन बन गया है। आजीवन धान का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, वो कौन बन गया है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, एक क्रूडा दोस्तों बन गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए जो कि आजीवन धान का राष्ट्रपति बन गया।
आगे दोस्तों 32 नंबर कहता है किस देश से आग शान सूची का संबंध है। आग शान सूची का संबंध कौन से देश से है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 जो है म्यांमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कहता है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसने कहा है। तो जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो जनता का जनता के लिए, यानी कि जो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता ही जो है सरकार का चुनाव करती है, तो इसलिए इसको कहा गया कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये जो कथन है कौन कहा है, ठीक है, जो लोकतंत्र के संदर्भ में कहा है उसका नाम क्या है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 34 नंबर कहता है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है, ठीक है, रंग भेद मतलब गोरा और काला जो कानून है कब समाप्त कर दिया गया। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 35 नंबर कहता है किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, तो उसको कितने समय, यानी कि कितना समय, यानी कि कितना घंटा के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको सामने उसको ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24 घंटा के अंदर। अगर कोई व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर आपको ले जाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न कहता है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जरिए, ठीक है, कर सके, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 मत पत्र, क्योंकि मत पत्र के द्वारा ही आप जो चुनाव करते हैं, हालांकि आपका 18 वर्ष नहीं है, ठीक है, तो जो भी 18 वर्ष के हैं तो वो मत पत्र के चुनाव को देखकर, इनकी उन पे दिखता कि किनका फोटो है, किनका चुनाव चिन्ह क्या है, और उसी के अनुसार वो वोट देते हैं। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 37 नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। साइंस के वीडियो आने वाला है इसका बाद, ठीक है, उसके बाद मैथ का आएगा और हिंदी इंग्लिश सभी का वीडियो आएगा। सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों जो है आपके लिए दोस्तों गेस्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको जो गेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आपको जो है 30 रुपया पे करना है, कितना, 30 रुपया, ठीक है, चाहे आप पेटीएम से कीजिए या फिर फोन पे से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन मिल जाए, तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए तो 37 नंबर कहता है कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज्यादा क्यों होते हैं। ठीक है, तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो जो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पर 4 नंबर। ठीक है, चलिए